हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्लास 8th का डीएवी का ये एसएसटी का पेपर है, एनुअल एग्ज़ाम। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80 और जो टोटल टाइम मिलेगा आपको वो मिलेगा 3 आवर्स का। ठीक, इसमें आपको मिलेंगे 6 सेक्शंस। ठीक है, देखो सेक्शन ए में तो एमसीक्यू ही हैं, यहाँ पर दे रखे हैं। आंसर अपने आप करेंगे, इस पे नहीं जाएंगे, सही गलत कुछ भी हो सकता है, तो आपको अपने आप करने हैं आंसर। ठीक है, पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, जैसे कि आपको पता है डीएवी की बुक अलग होती है। ठीक है, तो ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ गया 3rd नंबर पे ही। ठीक है, और इसके बाद जो है मैच द फॉलोइंग दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। सारे क्वेश्चन 1 मार्क के हैं। ठीक है, तो इधर चले गए हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। 5 भी जो है एमसीक्यू है। सारे क्वेश्चन के नीचे ही हिंदी में भी दे रखे हैं, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनका काम भी हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम का तो हो ही हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इस वाले पेज पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है आपका। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये भी असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद करना, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी में सब गलत सलत होता है। टाइम पूरा 3 घंटे का, तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते तो हमें क्वेश्चन नंबर 10 मिलता है। 10, 11 एंड 12 इस पेज पे 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो समझो, उसके बाद ही उसका आंसर करो, जल्दबाजी में नहीं करना है आपको। तो इस वाले पेज पे जो क्वेश्चन नंबर 12 तक दे रखा है, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ने के बाद। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इस पे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14 हो गया। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। तो मतलब टोटल एमसीक्यू जो है वो 16 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो पूरा एमसीक्यू पे ही है ना, तो ये 16 तक इसमें दे रखे हैं। इसके बाद अब हम जाएंगे सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है वो सजेस्ट एनी 2 ways टू मेक द ह्यूमन बीइंग द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, मतलब ये ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। ये सारे क्वेश्चन जो है ना सेक्शन बी के, वो 2 मार्क के हैं। यहाँ पे आपको पूरा 22 तक जो है आपका सेक्शन बी है। क्वेश्चन ईजी है, मुश्किल नहीं है, पढ़ो ठीक से, कर पाओगे सारे के सारे। ठीक है, इसके बाद 22 पे हमारा सेक्शन बी ख़त्म हो जाएगा, सेक्शन सी शुरू हो रहा है, जिसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। ठीक, 3 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसमें आपको इंटरनल चॉइस भी दी गई है। जो 24 क्वेश्चन है उसमें एक इंटरनल चॉइस दे दी आपको, 25 में भी एक इंटरनल चॉइस है, तो 2 क्वेश्चन में तो आपको इंटरनल चॉइस मिल गई। ठीक है, 3 मार्क के क्वेश्चन है। इसके बाद 25 के बाद हमारा सेक्शन डी शुरू हो जाएगा, जिसमें 5 मार्क के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 26 और 27 दोनों ही क्वेश्चन 5 मार्क के हैं। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। इसमें भी आपको एक इंटरनल चॉइस दे दी है। 28 पे भी एक इंटरनल चॉइस मिल रही है आपको, तो मतलब लगभग हर एक क्वेश्चन के साथ एक इंटरनल चॉइस दे रखी है 5 मार्क वाले क्वेश्चन में। ठीक है, 29 भी 5 मार्क का है, और 30 भी 5 मार्क का है। फिर 30 में आपको एक इंटरनल चॉइस मिल जाती है। ठीक, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट उस पर सेक्शन ई पर। सेक्शन ई में जो है ये केस बेस्ड है, तो पहले इसको अच्छे से, जो पैराग्राफ दे रखा, पैसेज जो दिया हुआ है, इसे अच्छे से पढ़ो। उसके बाद नीचे क्या क्वेश्चन दे रखे उन्हें पढ़ो, उसके बाद करो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है।
ठीक है, ये 4 मार्क के क्वेश्चन है इसमें, सेक्शन ई में जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 31 में। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। ठीक, यहाँ पर फिर ये भी केस बेस्ड है, 4 मार्क के क्वेश्चन है। पहले इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पैसेज से ही आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे फिर नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में फिर एक और हमें केस बेस जो है वो मिलेगा, केस स्टडी बेस। तो इस पैसेज को भी अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद करोगे, ये भी 4 मार्क का है। ठीक है, तो केस बेस जितने भी सब 4 मार्क के हैं। शर्त यही है कि पहले उसे पढ़ोगे पैसेज, उसके बाद ही आंसर करोगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे गए हम, ये हिंदी वाले आंसर्स क्वेश्चंस दे रखे हैं। उसके बाद हम चले जाएंगे सेक्शन एफ पर। सेक्शन एफ में क्वेश्चन दे रखा है, इसको पढ़ोगे, उसके बाद आंसर करोगे, 4 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे, बस मतलब यही है, और ये विजुअली चैलेंज के लिए है ये क्वेश्चन नंबर 34 जो है। ठीक, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। ये हमें मैप स्किल का दे रखा है, 34 के लिए जो क्वेश्चन था उसके लिए दे रखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, ये मैप का है, 34 का है। ठीक है, और 35 ये दे रखा है, 35 से पढ़ो, मैप आउटलाइन मैप है ये, इसे आपको करना है। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए। ये रहा 35 का मैप, ये है। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, देखो और करो सॉल्व। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लग रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो।